हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024। महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी के लिए। छोटी सी वीडियो है, इन्फॉर्मेशन केवल देनी है आपको कि आपको पता होगा यूनिवर्सिटी में जो आपकी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट आई थी 2024 में आई थी। 25 हो चुका है, यानी एक महीने इसके भी बीत गए हैं और ये फरवरी भी अब मिड में आ चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ पदों को छोड़ दिया जाए तो अन्य जितने भी पद थे, ना ही किसी की परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं और जो हुई हैं उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमटीएस जनरल के जो कैंडिडेट है वो रिज़ल्ट को लेके परेशान है। और जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि आपके रिज़ल्ट हो सकता है कि ये एमटीएस जो स्किल टेस्ट है 15 और 16 फरवरी को इनके साथ ही आए, यानी इनका स्किल टेस्ट होगा फिर रिजल्ट दोनों के साथ में आ जाएंगे। या तो पहले आएगा, लेकिन अभी तक पहले तो नहीं आया, तो अब संभावना ज़्यादातर यही है कि दोनों साथ में आएंगे। ऐसा भी आपको डर है कि ऐसा तो नहीं है कि फिर से मेरा पेपर कैंसिल हो जाए, जैसा कि अभी पिछले दिनों हुआ था कि कुछ महीने बीत गए तो पता चला कि आपको जो है री एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं एमटीएस के। तो इससे निश्चिंत रहिएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन के माध्यम से, तो मैं उनको सूचित कर दूं कि इससे परेशान होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। आपका एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा, जो आपने अभी री एग्ज़ाम दिया है रिज़ल्ट उसी पर आएगा। बस और भी कुछ समय लग सकते हैं। 15 और 16 फरवरी को स्किल टेस्ट है। मान के चल सकते हैं आप कि अगर इनका 15-16 को हो गया है और रिज़ल्ट तैयार करने में और रिज़ल्ट देने में, तो 15 मार्च के पहले तक संभावना यही है कि आ सकता है। ठीक है, और आप लोग अपनी अगली पढ़ाई की तैयारी करते रहेंगे, लेकिन इसके टेंशन में नहीं रहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं पेपर कैंसिल हो जाए। आप लोग को सूचनाएं नहीं पता कहाँ कहाँ से मिलती हैं। आप मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया जो मुझे पता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब रही बात आपके स्किल टेस्ट से संबंधित जो सूचना देनी है वो समझें। ऐसे अभ्यर्थी जिनका 15 और 16 को है उनको अपना शेड्यूल बताया जा चुका है और आपको पता भी होगा आपका कोई एडमिट कार्ड नहीं आया है। जो पुराना वाला यानी रिटन एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है उसी को लेकर आपको इंटर करना है, यानी आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है और एग्ज़ाम जो आपका स्किल टेस्ट है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो गेस्ट हाउस हैं वहीं पर होना है और कहीं भी आपको नहीं जाना है। और चूंकि आपको पता होगा कि 12 यानी कल की डेट पे महाकुंभ में एक तरीके से माघ की जो पूर्णिमा होती है उसका नहान था, तो उसके स्नान के बाद से भीड़ जो है आज काफ़ी कवर हो जाएगी। तो जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं, यानी इलाहाबाद सिटी के न होके अदर जगह से आएंगे, तो उनको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज 13 है तो आज तो कोई आएगा नहीं। कल हो सकता है कल आप लोग निकलें या कल तक आएँ, तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। इस वजह से आपकी परीक्षाएं होंगी। और आप लोगों को एक चीज़ और बतानी है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके एडमिट कार्ड खो गया है, पूछे थे कि मैं क्या करूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसा मैंने बताया था, अगर आपने कहीं लिख रखा था फॉर्म नंबर, केवल फॉर्म नंबर से ही पता चल सकता है कि आपका किस शिफ्ट में है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनको पता ही नहीं है कि मेरा किस शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो आप काम कर सकते हैं, पहले पहुंच जाइए। यानी पॉसिबल हो तो कल ही चले जाइए 14 को। वहाँ यूनिवर्सिटी में आपके ऑफिस जो होते हैं खुले रहते हैं, आपको वहाँ पे हेल्प हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ोन करें तो आपको हेल्प हो, तो आप एक बार जाके पता कर सकते हैं कि शेड्यूल में क्या चीज़ें हैं। वैसे तो मैंने खुद ही टेलीग्राम पे शेयर किया था जो शेड्यूल आया था, और अभी भी होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम है वो ज़रूर आए और अपना एग्ज़ाम दें। दूसरी बात, इसमें आपको किसी भी पद के आप हों, डरने की कोई बात नहीं है कि स्किल टेस्ट में क्या होगा। ऐसा तो नहीं है इंटरव्यू हो जाएगा, मुझे डॉक्यूमेंट लेकर तो नहीं आने। कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट, मेरा एक्सपीरियंस है तो क्या मैं सर्टिफिकेट लेके आऊँ या कुछ ऐसी बातें, तो नहीं, आपको अभी कुछ नहीं चाहिए। सिंपल आपको आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड कौन सा? वही जो रिटन आपने दिया था वो होना चाहिए। नहीं है इन केस तो आपके पास, जैसा कि आपको मैंने बताया कि फॉर्म नंबर अगर याद हो तो वो लिस्ट प्रिंट कर लीजिए, 2 पेज की 3 पेज की तो है ही, उसको प्रिंट करवा लीजिए और तब ले जाइए। हो सकता है आपको एंट्री मिल जाए। गलती आपकी है, अगर आपको नहीं जाने दिया जाता तो गलती आपकी खुद है कि आपने क्यों आप ऐसे रखे कि आपका जो है एडमिट कार्ड ही नहीं है और एडमिट कार्ड खो गया है। दूसरी बात, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेके जाना है, ओरिजिनल आईडी कोई भी रख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है और कुछ नहीं। बाकी जिसका जैसा पद है वैसी ही चीज़ें वहाँ पर पूछी जाएंगी। स्किल का मतलब कुल मिला के अपने आप समझ लीजिए प्रैक्टिकल करना। आपको अगर किचन अटेंडेंट के हैं, कुक के हैं, तो कुक में क्या करेंगे? खाना ही तो बनाएंगे, या पूछेंगे उसके बारे में कि भाई ये डिश बनानी, ये चीज़ कैसे है, या अदर कोई भी चीज़ अगर आप किसी भी पोस्ट से रिलेट करते हैं। तो इसमें परेशान नहीं होना है, जाके कॉन्फिडेंस से आप सभी को एग्ज़ाम देना है। इससे संबंधित किसी को कोई डाउट हो, जिनकी परीक्षाएं 15-16 को हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल तक मैं सबके रिप्लाई दे दूंगी कि क्या क्या दिक्कतें हैं।
और एमटीएस जनरल के अभ्यर्थी अब दोबारा अभी तो नहीं पूछेंगे कि रिज़ल्ट कब आएगा, जैसा मैंने बताया इंतज़ार कर लीजिए। अगर फरवरी तक में जैसा मैंने बताया इनके एग्ज़ाम जब होंगे तभी साथ में आने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। पहले आ गया तो और अच्छी बात है। बाकी जिनके जो एग्ज़ाम लगे हैं वो तैयारी अपनी अच्छे ढंग से करते रहें। सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से खूब मेहनत से अपना करिएगा ताकि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। ध्यान रखेंगे। जय हिंद।